वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 12 जून 2022 के द हिंदू के एनालिसिस देने वाली हूँ। इसमें देखते हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले पेज पे ऐसे एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 पे। इसमें ये हमें पढ़ना है हाई स्पीड रेल नेटवर्क फर्स्ट ट्रेन टू अराइव सून। तो हाई स्पीड का रेल नेटवर्क का जो फर्स्ट ट्रेन है वो जल्द ही अराइव होने वाली है, जल्द ही आने वाली है। ट्रायल जो है वो रन होगी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजन पे। ठीक है, ट्रायल होगा। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है लेट 2022 तक। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या है। 55 मिनट्स का ये कम्यूट होगा बिटवीन कैपिटल और मेरठ के बीच में। ये जो चलेगी रियलिटी होने वाला है ये। ठीक है, ये जल्द ही होने वाली है शुरू। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा, जिसको RRTS शेड्यूल्ड भी है, जो अराइव होगा दिस वीक। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन ऐसी है जो डिलीवर्ड की जाएगी इस वीक। ऐसा ये सब चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है पुनीत वत्स ने, जो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC के। ठीक है, तो हमें ये देखना है। उसके बाद हमें ये देखना है जॉइंट वेंचर। द NCRTC इज़ जॉइंट वेंचर ऑफ दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। देखिए, अभी ये जो NCRTC है वो जॉइंट वेंचर है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जॉइंट वेंचर है, पर किसके बीच में? सेंटर के बीच में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के बीच में है, हरियाणा के बीच में है, राजस्थान के बीच में है, और उत्तर प्रदेश के बीच में है। ठीक है, फॉर डेवलपिंग के लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए? 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का है ये। इसमें 70 किलोमीटर एलिवेटेड होगा और 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड है ये। ठीक है, इसके बारे में है ये। अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिए NCRTC के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू NCRTC सराय काले खान स्टेशन, जो सराय काले खान स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देखिए, सराय काले खान स्टेशन द लार्जेस्ट ऑन द कॉरिडोर होगा। ठीक है, इज़ नियरिंग कंप्लीशन विथ 33 आउट ऑफ 39 पियर्स बीइंग बिल्ट। ठीक है, कंसिस्टिंग 6 प्लेटफॉर्म विथ 4 ट्रैक। इसमें क्या होगा? 6 प्लेटफॉर्म होगा, मतलब 6 प्लेटफॉर्म्स होंगे, जिसमें 4 ट्रैक होंगे। 4 ट्रैक स्टेशन विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू दिल्ली पानीपत एंड दिल्ली SNB अलवर कॉरिडोर। ठीक है, तो 6 प्लेटफॉर्म होंगे, 4 ट्रैक होंगे, और ये प्रोवाइड करेगा कनेक्टिविटी दिल्ली पानीपत एंड दिल्ली SNB अलवर कॉरिडोर से। और ये जो है वो पार्ट ऑफ फेज़ 1 ऑफ द प्रोजेक्ट होगा। तो ये किसका होगा? फेज़ 1 का, फेज़ 1 ऑफ द प्रोजेक्ट होगा ये। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखी हैं। अब ये देख लीजिए आगे नीचे और क्या दिया हुआ है। एक मिनट जी। पैसेंजर विल बी एबल टू ट्रेवल बिटवीन स्टेशन इन डिफरेंट कॉरिडोर विदाउट चेंजिंग ट्रेन। तो इसमें है कि पैसेंजर जो है वो क्या कर सकेंगे? वो एबल होंगे ट्रेवल करने के लिए बिटवीन स्टेशन और बिना चेंज किए हुए ट्रेन्स को। मीनवाइल ये बताया जा रहा है कि 215 मीटर लॉन्ग होगा ये। इसका मेज़र जो मेज़रिंग है, इसकी जो मेज़र किया गया है वो 215 मीटर लॉन्ग होगा और 50 मीटर इसका वाइड होगा, यानी कि चौड़ा होगा, और 15 मीटर हाई होगा ये। और ये जो स्टेशन है, ठीक है, इसमें 14 लिफ्ट्स होंगे, 18 एक्सकलेटर्स होंगे, और 6 एंट्री एंड एग्जिट गेट होगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? देखिए, 215 मीटर का होगा लॉन्ग, यानी कि लंबा कितना है? 215 मीटर। 50 मीटर चौड़ा होगा, 15 मीटर ये इसमें बताया जा रहा है, 15 मीटर हाई होगा। और स्टेशन ये जो स्टेशन है उसमें 14 लिफ्ट होंगी, 18 एक्सकलेटर्स होंगे। ठीक है, और 6 एंट्री होगी, एंट्री और एग्जिट गेट होंगे। 6 एंट्री एंड एग्जिट गेट भी होंगे। एक इंट्रेंस होगा, ईच विल बी बिल्ट नियर द ISBT, जो 1 इंट्रेंस होगा। ठीक है, और ये बिल्ट होगा, ये बनेगा कहाँ पे? ISBT के पास में, और हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन और रिंग रोड पे। तो ये कहाँ से ये इंट्रेंस कहाँ से जुड़ा होगा? हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से और रिंग रोड से। अकॉर्डिंग टू NCRTC ये कहा जा रहा है द स्टेशन विल ऑल्सो हाउस एन एग्जीक्यूटिव लॉज। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव लॉज भी होगा फॉर पैसेंजर। तो लॉज भी होगा यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव लॉज होगा पैसेंजर्स के लिए।
जो ट्रेवल करेंगे प्रीमियर कोच पे, तो जो प्रीमियर कोच में ट्रेवल करेंगे उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव लॉज भी होगा, ग्रीन पब्लिक प्लाजा होगा विथ ट्री एंड प्लांट विल बी बिल्ड अंडर द स्टेशन वॉक। तो आप देखिए कितना अच्छा ये बनाया जा रहा है। और इसमें ये भी है, सराय काले खान जो स्टेशन है वो सर्व करेगा एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन। ठीक है, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। और ये कनेक्ट करेगा हब ऑफ अदर मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बस स्टैंड को। ठीक है, कनेक्ट करेगा किस किस चीज़ को कनेक्ट करेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जैसे कि बस स्टैंड को, रेलवे स्टेशन को और मेट्रो स्टेशन को। तो इतनी सारी चीज़ें ये कवर करेगा। अकॉर्डिंग टू NCRTC ये बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटेड अलॉन्ग 44 किलोमीटर ऑफ कॉरिडोर अराउंड 1700 और 2800 पियर्स इन द एलिवेटेड स्टेशन सेक्शन सच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। अब प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन की बात जो की जा रही है इसमें है स्टेशन इन द 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्टर होगा। तो 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्टर होगा। ठीक है, कॉरिडोर का इंक्लूड करेगा साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुवही और दुवही डिपोट को। ठीक है, और इसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस स्टेशन हैज़ स्टार्टेड एंड द सेक्शन सिविल वर्क इज नियरिंग कंप्लीशन। अब इसमें बताया जा रहा है और कि विद द ट्रायल रन ऑन द सेक्शन एक्सपेक्टेड टू बिगन बाय द ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू ओपन टू द पब्लिक एयर एज पर जो प्रोजेक्ट है। NCRTC इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टिंग, NCRTC जो है वो ऑल्सो क्या कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रही है 1.35 किलोमीटर ब्रिज ओवर यमुना। ठीक है, यमुना पे 1.35 किलोमीटर ब्रिज बना रही है यमुना पे। ठीक है, और ये क्या होगा, दैट विल रन पैरेलल टू DND फ्लाईओवर। और ये क्या करेगी, ये रन करेगी पैरेलल टू DND फ्लाईओवर पे। इट विल कनेक्ट, अब इसको ये जो है ये कनेक्ट करेगी सराय काले खान स्टेशन से और न्यू अशोक नगर स्टेशन से। स्टेबलिंग यार्ड इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट जंगपुरा। जो स्टेबलिंग यार्ड होगा वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जंगपुरा में, वेयर अ स्टेशन विल बी बिल्ड, वहाँ पे स्टेशन भी बनेगा। अब बीच में देख लीजिए एक फास्ट ट्रैक टाइप का दिया है कि सराय काले खान RRTC स्टेशन विल बी द लार्जेस्ट ऑन द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। ठीक है, तो ये इतना बड़ा होगा। इसमें और भी बताया जा रहा है कि 215 मीटर, वही चीज़ें जो है उसको शॉर्ट में कर दी गई हैं। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके रख लीजिए, या तो फिर आप अगर न्यूज़पेपर है आपके पास तो इसको काट कर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। जैसे मैंने यहाँ पे होल्ड किया है, अगर बहुत सारे लोग नहीं पेपर मंगाते हैं, सिर्फ एनालिसिस पढ़ते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्रॉप कीजिए और इसको सेव कर लीजिए। वही चीज़ों को शॉर्ट में बताया गया। तो हमें एक ये पढ़ना था, आगे देखते हैं। इंडिया रशिया डील ऑन रेडियो इक्विपमेंट। तो इंडिया रशिया की डील किस चीज़ पे हुई है, रेडियो इक्विपमेंट में। RTS साइंस कॉन्ट्रैक्ट विथ AIA टू सप्लाई 34 सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। तो ये सप्लाई करने को लेके है 34 सेट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को। ठीक है, इसमें है रेडियो टेक्निकल सिस्टम। RTS ऑफ द रसिया हैज़ साइंड अ लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट विथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AIA फॉर द सप्लाई ऑफ रेडियो इक्विपमेंट। तो RTS जो है रेडियो टेक्निकल सिस्टम, RTS ऑफ रसिया जो है उसने साइन किया है लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, AAI के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। किस चीज़ के लिए, सप्लाई ऑफ रेडियो इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए। रशियन कंपनी विल मैन्युफैक्चर 34 सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। जो रशियन कंपनी है वो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर करेगी 34 सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS 734 फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ 24 एयरपोर्ट इन इंडिया। 24 एयरपोर्ट्स जो इंडिया में उनको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, उसका मॉडर्नाइज करने के लिए 734 फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ 24। ठीक है, तो 734 फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ 24 एयरपोर्ट्स इन इंडिया, इस चीज़ के लिए। द रशियन एम्बेसी इन इंडिया सेट, रशियन एम्बेसी जो है इंडिया में उन्होंने बताया। द कॉन्ट्रैक्ट केम अमिड द वॉर इन यूक्रेन एंड प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट ऑन द इंडिया टू डाइवर्सिफाई इट्स डिपेंडेंस फ्रॉम डिफेंस नीड।
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिसीव किया राइट टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल टेंडर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी देखिए हम हमारी जो ये है कि इसमें ये बता रहे हैं द कंस्ट्रक्ट बिटवीन RTS and AI has become a breakthrough for the Russian business in the highly competitive market of the ground based radio equipment in India। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि एक ब्रेक थ्रू है किस चीज़ के लिए, फॉर रशियन बिजनेस, जो हाईली कम्पिटिटिव मार्केट है ग्राउंड बेस्ड रेडियो इक्विपमेंट के लिए इंडिया में। इसमें है देयर इज़ नो डाउट दैट द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन है, ठीक है, वो क्या करेगी, ओपन कर देगी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट जो प्रोजेक्ट है मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया एयरपोर्ट, जो किस चीज़ के लिए, जॉइंट प्रोजेक्ट होगा मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। रशियन एम्बेसडर जो है इंडिया में डेनिस एलिपो उन्होंने क्विट करके बताया है, ये स्टेटमेंट दिया है। तो ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं। चाइना थ्रेटन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। चाइना ने क्या किया है, थ्रेटन किया है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पे। ऑस्टिन सेज यूएस पॉलिसी हैजंट चेंज बट बीजिंग हैज स्टेप्ड अप मिलिट्री प्रोवोकेशंस अगेंस्ट ताइवान। अब इसमें क्या हमें पढ़ना है, देखते हैं। यूएस सेक्रेटरी जो है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने क्या किया है, स्ट्रेस अमेरिकन सपोर्ट फॉर ताइवान ऑन सैटरडे। उन्होंने क्या बताया है कि वो अमेरिकन सपोर्ट फॉर ताइवान की बात की है। सजेस्ट किया दैट एशिया प्रीमियर डिफेंस फोरम दैट रिसेंट चाइना मिलिट्री एक्टिविटी अराउंड द सेल्फ गवर्निंग आइलैंड थ्रेटन टू चेंज द स्टेटस को। तो बताया जा रहा है कि जो डिफेंस फोरम है, एशिया का जो प्रीमियर डिफेंस फोरम है, रिसेंट चाइनीज़ जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ है अराउंड द सेल्फ गवर्निंग आइलैंड को थ्रेटन करने के लिए है, एक चेंज करने के लिए है उसके स्टेटस को। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पीकिंग एट द संग्रीला डायलॉग। तो संग्रीला डायलॉग में बात करने के दौरान की बात है। संग्रीला डायलॉग में जब बोलते हुए उन्होंने बोला सिंगापुर में, दैट इज स्पीकिंग एट द संग्रीला डायलॉग। इन संग्रीला डायलॉग के बारे में आप जानते होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अलग से भी सर्च करके इस चीज़ को जान लीजिएगा कि व्हाट इज़ संग्रीला डायलॉग। तो संग्रीला डायलॉग जो सिंगापुर में हुआ, उसमें बात करते हुए मिस्टर ऑस्टिन ने बोला दैट ऑस्टिन नोटेड अ स्टीडी इंक्रीज इन प्रोवोकेशंस एंड डीस्टेबलाइजिंग मिलिट्री एक्टिविटी नियर ताइवान। तो उन्होंने बोला कि एक स्टीडी इंक्रीजिंग इन प्रोवोकेटिव और डिसस्टेबलाइजिंग मिलिट्री एक्टिविटीज़ नियर ताइवान देखी गई है। इंक्लूड ऑलमोस्ट डेली मिलिट्री फाइट नियर द आइलैंड बाय द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट डेली एक मिलिट्री फाइट देखी जा रही है नियर आइलैंड बाय द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा। अभी ये बता रहे हैं कि दैट आवर पॉलिसी हैजंट चेंज बट अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट सीम्स टू बी ट्रू फॉर द PRCs, ऐसा भी उन्होंने बोला है। मिस्टर ऑस्टिन सेज दैट वाशिंगटन रिमेन कमिटेड टू द वन चाइना पॉलिसी। मिस्टर ऑस्टिन ने ये कहा, सेड दैट वाशिंगटन रिमेन्स कमिटेड टू द वन चाइना पॉलिसी which recognize Beijing but allow informal relation and defense ties with Taipei। डिफेंस टाई विद ताइपी की भी बात की है। ताइवान एंड चाइना स्प्लिट ड्यूरिंग अ सिविल वार इन 1949। तो इस बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि ताइवान और चाइना अलग हो गए थे जब सिविल वॉर हुआ था 1949 में, बट चाइना क्लेम दैट आइलैंड एज इट्स ओन टेरिटरी। पर अभी भी स्प्लिट होने के बाद भी चाइना जो क्या करती है, क्लेम करती है कि जो आइलैंड है यानी कि ताइवान जो है अभी भी उसकी टेरिटरी है एज इट्स ओन टेरिटरी एंड हैज़ नॉट रूल्ड आउट यूजिंग मिलिट्री फोर्सेस टू टेक इट। ठीक है, हैज़ नॉट रूल्ड आउट यूजिंग मिलिट्री फोर्सेस टू टेक इट। तो अभी भी बोलती है कि वो उसी का इंटरनल पार्ट है। चाइना हैज स्टेप अप इट्स मिलिट्री प्रोवोकेशन अगेंस्ट डेमोक्रेटिक ताइवान इन रिसेंट ईयर एम एट intimidating it into accepting Beijing demand to unify with the communist man। तो ये चीज़ को बोला जा रहा है कि अब बताई जा रही है कि उन्होंने ये संग्रीला डायलॉग स्विट्जरलैंड में बात करते हुए ये बोला कि चाइना थ्रेटन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी की, वो थ्रेटन कर सकते हैं इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को, और कैसे जो ताइवान है जो आइलैंड नेशन है उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की वजह से। अभी इसके बाद देखते हैं वेनेजुएला ईरान इंटर इनटू 20 ईयर्स एग्रीमेंट। अभी ये देखिए वेनेजुएला और ईरान जो हैं वो एंटर हुए हैं 20
साल के लिए एग्रीमेंट में। वेनेजुएला ईरान इंटर इंटू 20 ईयर्स एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है, बोथ कंट्री हिट बाई यूएस सेक्शन, दोनों कंट्री हिट हुई थी यूएस सेक्शन से। मदुरो हेल्स तेहरान सप्लाई ऑफ फ्यूल टैंकर। वेनेजुएला लीडर जो है निकोलस मदुरो एंड ईरान हार्ड लाइन प्रेसिडेंट साइंड अ 20 ईयर्स कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, इन्होंने साइन किया है सैटरडे को। अ डे आफ्टर मिस्टर Maduro praised the Islamic Republic for sending badly needed fuel to his nation despite US sanctions. तो उन्होंने प्रेज किया है इस्लामिक रिपब्लिक को कि उन्होंने सेंड किया, ठीक है, जो कि सेंडिंग बैडली नीडेड फ्यूल उनको सेंड किया हिज नेशन डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस, उन्होंने फिर भी भेजा। तो इसके लिए ये चीज़ उन्होंने बोली है। तो इसमें यही जाना है, इन्होंने इंटरव्यू प्रेसिडेंट जो मदुरो है आफ्टर हिज अराइवल इन तेहरान फॉर 2 डे विजिट पे तेहरान में आए। एंड इरानियन स्टेट मीडिया रिपोर्टेड लेट ऑन द फ्राइडे दैट मिस्टर मांडू हेल्स रिसान मूव टू सेंड फ्यूल टैंकर टू हिज एनर्जी हंगर नेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं तेहरान डिलीवरी। तो ये बस इसी चीज़ के बारे में ये पूरी दी गई है कि वेनेजुएला और ईरान जो 20 ईयर्स एग्रीमेंट में आए और उन्होंने ऑयल सप्लाई की इस्लामिक रिपब्लिक ने, डिस्पाइट की यूएस सैंक्शंस लगा था, फिर भी उन्होंने मदद की, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रेज़ किया है। इज़ मॉन्की पॉक्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो ये इसमें यह है कि क्या जो मंकी पॉक्स हो रहा है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो इस चीज़ से रिलेटेड है ये, तो ये हमें ध्यान में देना है। क्वेश्चन मार्क भी है इसमें, तो देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये इसमें है। एज ऑफ जून 8 1177 केसेस आए मंकी पॉक्स के, ठीक है। कितने केसेस आए, इतने केसेस आए। फ्रॉम विथ यूरोप बीइंग द वर्स्ट अफेक्टेड, यूरोप जो है वो वर्स्ट अफेक्टेड हुआ है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। 704 केसेस एज पर द यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मंकी पॉक्स केसेस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन 18, तो 18 कंट्रियों में मंकी पॉक्स डिटेक्ट किया गया है यूरोप में, मेनली यूके में, स्पेन में, पुर्तगाल में, ठीक है। द यूएस हैज़ कन्फर्म 45 केसेस ऑफ मंकी पॉक्स, यूएस ने कितना कन्फर्म किया है, 45 केसेस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस केसेस एज ऑफ जून 9। मोस्ट ऑफ केस रिपोर्टेड सो फॉर हैज़ बीन इन मेन, ज़्यादातर केसेस जो देखे गए हैं वो मेन में देखे गए हैं, हु हैव सेक्स विद मेन एंड बाईसेक्सुअल मेन, तो ये उनके साथ देखा गया है जो मेन है जिन्होंने मेन के साथ सेक्स किया है, यानी कि जो बाईसेक्सुअल है उनके अंदर मंकी पॉक्स का केस ज़्यादा देखा गया। हाउएवर जो रिस्क ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मैन हु हैव सेक्स विद मैन। However, the risk of monkeypox virus is not restricted to men who have sex with men. People who closely interact with someone who is infectious, including health worker, household members and sexually partner, at the greater risk for infection. तो ये चीज़ बताया किसने है, WHO ने। WHO ने इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो मोस्टली उनके ही अंदर देखा गया है जो कि बाईसेक्सुअल हैं या सेक्स विद मेन, men sex with men. You can catch monkey pox if you have close physical contact with someone who is showing symptom. तो ये उनके साथ हो रहा है जिनको सिम्टम है ऑलरेडी और उनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद भी हो रहा है। दिस इंक्लूड टचिंग एंड बीइंग फेस टू फेस, टचिंग की वजह से और फेस टू फेस की वजह से हो रहा है। मंकी पॉक्स कैन स्प्रेड थ्रू क्लोज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा है ड्यूरिंग सेक्स, इंक्लूडिंग किसिंग, टचिंग, ओरल, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंतर्गत ये चीज़ें हैं। तो मतलब इसमें ये बताई गई हैं कि मंकी पॉक्स किस में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं, इसके सिम्टम्स के क्या क्या हैं, इसमें 8 दिए गए हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और क्वेश्चन ये डिज़ीज़ वाला जो क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछ सकता है, ठीक है। WHO ने ये बताया है कि किस किस वजह से ये चीज़ हो रहे हैं। आगे देखते हैं। वाई आर इकोनॉमिक स्टेक हाई इन वेस्ट एशिया, तो बताया जा रहा है कि वाई आर इकोनॉमिक स्टेक हाई इन वेस्ट एशिया, कि इकोनॉमिक स्टेक हाई क्यों है वेस्ट एशिया में। व्हाट आर द की आइटम्स ऑफ ट्रेड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हाउ मेनी इंडियंस वर्क इन द रीजन। तो मैंने बताया जब इस चीज़ से ऐसे आता है तो
हम यहाँ पे देखेंगे कि इस चीज़ से रिलेटेड बताया जा रहा है। स्टोरी पहले देखते हैं क्या है। डिप्लोमेटिक फॉल आउट देखा गया है फ्रॉम द प्रोवोकेटिव एंड कम्युनली चार्ज कमेंट्स मेड बाय टू ईस्ट वाली स्पोक पर्सन ऑफ रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। तो आपको पता है कि एक कमेंट आया किसकी तरफ से, स्पोक पर्सन जो है रूलिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इसमें क्या हुआ, डिप्लोमेटिक फॉल आउट देखने को मिला। फोर्स द गवर्निंग इन टू द फायर फाइटिंग मोड अर्लियर दिस मंथ आफ्टर सेवरल एशियन नेशन। कौन कौन से नेशंस हैं से हैं, ईरान, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। वेल 57 नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं इस्लामिक कॉरपोरेशन के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC के, और 6 मेंबर्स हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के GGC के, जिन्हें स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शंस टू रिमार्क जो इस्लाम और प्रोफेट मोहम्मद पे बोले गए हैं उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो एक इतना कंट्रोवर्सी हुआ और उस चीज़ के लिए डिप्लोमेटिक फॉल आउट भी देखा गया। इट ऑल्सो टास्क इज डिप्लोमेटिक टू रीच, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे जो BJP के 2 स्पोक पर्सन हैं उनके कमेंट करने की वजह से इस्लामिक कंट्रीज़ किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी, किस तरीके से बहुत सारी सुपरमार्केट से इंडियन जो गुड्स हैं, सामान हैं, उनको हटाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ों को पर अभी क्या है कि चीज़ें सही करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और सस्पेंड भी किया गया दोनों जो BJP से थे उनको। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, व्हाट आर सेबी कंसर्न अराउंड क्रिप्टो एसेट। तो सेबी का क्या कंसर्न है क्रिप्टो एसेट पे, तो ये देखते हैं हम। इसमें क्या ध्यान में देना है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। वॉच डॉग विच रेगुलेट द सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी मार्केट हैज़ रिपोर्टेड टोल पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस लेड बाई जयंत सिन्हा रेगुलेटर क्रिप्टो करेंसी एसेट वुड बी डिफिकल्ट गिवन टू नेचर ऑर्गेनाइजेशन एंड सस्टेन्ड। और इसमें क्या बताया जा रहा है, इट वॉज रिपोर्टेड दैट लास्ट मंथ क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, शेयर किया है वरीज अबाउट क्रिप्टो करेंसी विद द कमिटी। क्रिप्टो करेंसी के लिए वरी दिखाई है RBI ने। तो ये क्वेश्चन आंसरिंग टाइप है, ठीक है, तो पढ़ना है। इसमें क्या है और दिया गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इसेंशियली फ्लैग्ड विद द प्रॉब्लम विद द रेगुलेटिंग क्रिप्टो एसेट। रेगुलेट करने के को लेके प्रॉब्लम है। They are maintained in decentralized distributed ledger which are nested in the computer node spread all across the globe। तो ये सेबी से रिलेटेड है, ये भी हमें पढ़ना है। आगे देखते हैं, इसमें बैटल फॉर डोनबस। डोनबस के बैटल को लेके क्या बात की जा रही है, फेट फॉर द बैटल ग्राउंड सिटी विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ यूक्रेन इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, बैटल ग्राउंड सिटी फॉर डिसाइडेड द फ्यूचर ऑफ यूक्रेन इंडस्ट्रियल बेल्ट से रिलेटेड। इसमें क्या है, इट्स द लास्ट मेजर सिटी इन द ईस्टर्न लुहांस ऑफ लास्ट वेयर द यूक्रेन फोर्स विल हैव सम प्रेजेंस। यूक्रेन फोर्सेस का सम प्रेजेंस देखा गया है यहाँ डोनबेस में। द रशियन हैव ऑलरेडी टेकन ओवर मोर देन हाफ ऑफ द सिटी इंक्लूडिंग द रेजिडेंशियल एरिया। अब आपको पता है रशिया ने क्या किया है, ऑलरेडी ले लिया है हाफ ऑफ द सिटी इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल एरिया जो है, ठीक है। फाइटिंग हैज़ बीन रेंजिंग इट्स इंडस्ट्रियल वेस्टर्न हाफ ऑफ द वीक, ठीक है। द यूक्रेनियन लीडरशिप हैज सेड दे लूजिंग अप 200 सोल्जर्स एवरी डे। तो यूक्रेन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 200 सोल्जर वो पर डे लूज कर रहे हैं, बट डिस्पाइट द सेटबैक यूक्रेन कंटिन्यू टू डिफेंड Severodonetsk, the loss of which, according to President Volodymyr Zelensky, would determine the fate of Ukraine East। फिर भी वो अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑल अबाउट द रशिया यूक्रेन वॉर है और कैसे बैटल हो रहा है डोनबस में, उस चीज़ को लेके है। देखिए, वाइटल फॉर रिफॉर्म पुअरली एम्ड सब्सिडी। तो इसको पढ़ना है किस चीज़ को लेके, वाइटल फॉर रिफॉर्म प्योरली एम सब्सिडी रिफॉर्म कैन स्पर ग्रोथ फिजिकल डिसिप्लिन इज की टू मेकिंग इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर। सोमनाथ ने बोला है ये। तो सोमनाथ कौन है, यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अपने, ठीक है। उन्होंने बोला है सैटरडे को दैट की नीड फॉर फिजिकल डिसिप्लिन टू मेक इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड सजेस्ट। तो इन्होंने बोला है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, फिजिकल डिसिप्लिन की ज़रूरत है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सजेस्ट किया है कि रिफॉर्मिंग पुअर टारगेट सब्सिडी और जो इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर्स है उनको इम्प्रूव करना है, क्वालिटी और पब्लिक एक्सपेंडिचर को, इस चीज़ से रिलेटेड बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान में देना है। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही।
अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।